हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। पिछली क्लास में हमने पार्टनरशिप का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी कि साझेदारी क्या है। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार हमने इसकी परिभाषा देखी और कुछ बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स। कम से कम 2 व्यक्ति, अधिकतम 50 व्यक्ति। व्यवसाय उनके मध्य होना चाहिए, वैध। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने वहाँ पर बात किया था। साथ ही हमने बात करी थी पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप शुरू करने से पहले साझेदारों को पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख का भी निर्माण करना चाहिए। एक एग्रीमेंट, अनुबंध उनके मध्य होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में बात करी। आज नया पॉइंट हम बात करेंगे, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। यदि साझेदारों ने साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया तो नेचुरल सी बात है कि भविष्य में उनके मध्य कोई ना कोई विवाद तो होगा ही, किसी भी कारण से हो। कोई कहेगा कि मैं प्रॉफिट ज़्यादा लूँगा, कोई कहेगा कि मैं यहाँ एक्टिवेट पार्टनर हूँ, सक्रिय साझेदार हूँ, मैं सैलरी लूँगा। कोई पार्टनर कहेगा कि मैंने माल ज़्यादा बिकवाया, मैंने मेहनत ज़्यादा करी, मैं कमीशन ज़्यादा लूँगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे विवाद, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। यहाँ साझेदारी अधिनियम में कुछ इनबिल्ट थिंग्स हैं, कुछ साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम बना दिए हैं। कभी भी ऐसा विवाद हो तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई तो क्या नियम लागू होंगे, देखते हैं। पहला, साझेदारों को लाभ का विभाजन बराबर बराबर किया जाएगा। अगर उन्होंने साझेदारी संलेख नहीं बनाया, लाभ विभाजन कैसे करना है उसका रेशियो डिसाइड नहीं किया कि 50%, 30%, 20%, तो सभी साझेदार आपस में लाभों को बराबर बराबर बांटेंगे इसके अभाव में। दूसरा, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। साझेदारों ने जो पूंजी लगाई, 2 लाख, 5 लाख, 15 लाख या जो भी अमाउंट कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसके ऊपर उन्हें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। साथ ही साझेदारों से आहरण पर ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा। साझेदारों ने अगर कोई ड्राइंग्स कर भी लिया है, कुछ पैसा बिजनेस से निकाल लिया है, तो उनसे आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। ना तो उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और ना ही उन्होंने जो पैसा विड्रॉ किया है, आहरण किया है, उससे उन पर ब्याज लिया जाएगा। लाभ हानि का विभाजन कैसे किया जाएगा, बराबर बराबर। इसके अलावा साझेदारों को वेतन, बोनस या कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। कोई भी साझेदार भविष्य में ये नहीं कह सकता कि मैं सैलरी लूंगा,
मैं बोनस लूंगा, मैं कमीशन लूंगा। उन्हें सैलरी, बोनस, कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। लाभ हानि बराबर बराबर बांटेंगे। पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। आहरण पर ब्याज नहीं लेंगे। सैलरी, बोनस एंड कमीशन ये पार्टनर्स को अलाउ नहीं होगा। और साथ ही साझेदारों ने अगर कभी पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, साझेदारों ने फर्म को क्या दिया है? ऋण। किसने दिया है? साझेदार। तो ऐसे लोन पर पार्टनर्स को कितना परसेंट इंटरेस्ट पे किया जाएगा? 6% वार्षिक की दर से, एनुअल 6%। मान लो किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, फर्म में पैसे की आवश्यकता थी, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जो भी पैसा उनको लगाना था उन्होंने लगाया। भविष्य में और पैसे की आवश्यकता पड़ी तो किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया। अब प्रॉब्लम, विवाद ये क्रिएट होता है कि अब उस साझेदार को फर्म से कितना परसेंट ब्याज दिया जाए। वो कहता है कि मैं तो 15% ब्याज लूंगा, 20% लूंगा या 10% लूंगा। नहीं, बिना कोर्ट में जाए, बिना विवाद के उसको आप कितना परसेंट दे सकते हैं? 6%। कोर्ट में भी अगर जाएंगे, आप कोई केस वगैरह लीगल फॉर्मेलिटीज भी करेंगे तो भी कोर्ट की ओर से कितना आदेश आएगा कि उसको 6% ब्याज का भुगतान किया जाए। तो ये 5 नियम लागू होते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। इनको बहुत अच्छे से आप याद रखें, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन से हैं। तो आपको ये ऐसे का ऐसे ही लिखना है। सबसे पहला, लाभ का विभाजन बराबर बराबर करेंगे। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज का भुगतान नहीं, आहरण पर ब्याज चार्ज नहीं। ऐसे ही वेतन, बोनस, कमीशन का भुगतान भी उनको नहीं किया जाएगा। और साझेदारों ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उन्हें 6% वार्षिक की दर से ब्याज दे होगा। तो ये पॉइंट तुरंत इमीडिएट साथ का साथ ही आप लोगों को याद रह सकते हैं। एक बार वापस रिपीट कर दें, साझेदारी संलेख एक लिखित प्रपत्र था जिसमें साझेदारी के संबंध में नियम व शर्तों का उल्लेख किया जाता है। अगर साझेदारों ने लिखित प्रपत्र नहीं बनाया या मौखिक भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, साझेदारी के संबंध में कोई नियम व शर्त उन्होंने प्री डिसाइड पहले से निर्धारित नहीं की, तो ऐसे साझेदारी संलेख के अभाव में 5 नियम इनबिल्ट है, लागू होंगे। कोई साझेदार लाभ विभाजन के लिए लड़ाई नहीं करेगा, सभी को लाभों का बराबर बराबर विभाजन किया जाएगा। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। किसी भी साझेदार को, भले ही वो व्यापार में सक्रिय साझेदार है, उन्हें वेतन, बोनस, कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी साझेदार ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तो आप लोग चाहें तो ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे साझेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है तो देखते हैं। सबसे पहले मेजर क्लासिफिकेशन है दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर साझेदारी 2 प्रकार की होती है। पहला, सीमित दायित्व वाली साझेदारी और दूसरा असीमित दायित्व वाली साझेदारी।
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाम से ही पता लग रहा है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी में साझेदारों का दायित्व सीमित होता है और कहां तक लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। और असीमित दायित्व वाली साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। अब यह दायित्व है क्या, इसको आप अच्छे से समझ लो। कभी मान लो पार्टनरशिप फर्म का दिवाला निकल गया, पार्टनरशिप फर्म में बहुत नुकसान होने लगा। आपने पैसा लगाया था 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, ABC 3 पार्टनर थे, तीनों ने व्यापार में 5-5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए थे, 15 लाख। लेकिन हर साल व्यापार को नुकसान हो रहा है। अभी नुकसान हो गया 18 लाख का, तो 15 लाख रुपए इन पार्टनर्स के तो गए, अभी 3 लाख रुपए उन्हें मार्केट में और देना बाकी है। ये इनका दायित्व हो गया कि 3 लाख रुपए और देने, 15 लाख रुपए तक का तो पेमेंट करना ही है क्योंकि इनकी पूंजी लगी है। अब एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए का अगर इन्हें और दायित्व हुआ तो क्या साझेदार घर से पैसा ला करके लेनदारों को भुगतान करेंगे या नहीं? इसके आधार पर साझेदारी 2 प्रकार की। पहला, सीमित दायित्व वाली साझेदारी। अगर आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाया तो साझेदारों का दायित्व लगाई गई पूंजी तक सीमित होगा। मतलब आपने व्यापार में 5 लाख रुपए लगाए, बस अभी 5 लाख के अलावा आपको व्यापार में और कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। अब 3 लाख रुपए बाजार में लोग मांग रहे हैं लेकिन आप पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी पार्टनरशिप कौन सी वाली है? सीमित दायित्व वाली। परंतु व्यवहार में यह साझेदारी पाई नहीं जाती। व्यवहार में साधारणतः कौन सी साझेदारी हुआ करती है? असीमित दायित्व वाली साझेदारी, जिसमें साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, लगाई गई पूंजी 5 लाख रुपए तक सीमित नहीं होगा। आपने अभी 5-5 लाख रुपए 15 लाख लगाए, नुकसान हो रहा है 18 लाख का, तो 15 तो गए, अभी आपको 3 लाख रुपए और घर से ला करके लेनदारों को भुगतान करना पड़ेगा। अगर ऐसी साझेदारी हुई तो वह कौन सी साझेदारी कहलाएगी? असीमित दायित्व वाली साझेदारी। तो दायित्व के आधार पर साझेदारी कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की, सीमित दायित्व वाली, असीमित दायित्व वाली। एक ही लाइन याद रखना है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी में साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, असीमित दायित्व वाली साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। अब सीमित की परिभाषा लगाई गई पूंजी तक, जितना पैसा व्यापार में लगाया वहां तक ही आपका लायबिलिटी लिमिटेड है। और असीमित दायित्व वाली में कोई लिमिट नहीं, आपको लाखों रुपए का भी नुकसान हुआ तो आपको कहीं से भी ला करके उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये साझेदारी के प्रकार में पहला प्रकार दायित्व के आधार पर, और इसमें कितने प्रकार की साझेदारी? 2 प्रकार की। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, अभी हम साझेदारी के नेक्स्ट प्रकार की बात करेंगे, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर भी साझेदारी 2 प्रकार की होती है। ऐच्छिक साझेदारी, पार्टनरशिप एट विल, और दूसरा विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी का मतलब होता है जो साझेदारी आपने बनाई वह अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन मतलब लंबे समय तक चलेगी, जब तक साझेदारों की इच्छा होगी, और इस साझेदारी का निर्माण बिना
किसी विशेष उद्देश्य के, कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, लेकिन विशेष साझेदारी का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य से होता है। जैसे रोड, तालाब का निर्माण, और जैसे ही विशेष उद्देश्य समाप्त हुआ, विशेष उद्देश्य पूर्ण होते ही साझेदारी समाप्त। यस, अभी इसको आप अच्छे से समझें। उद्देश्य के आधार पर साझेदारी दो प्रकार की, पहला ऐच्छिक साझेदारी और दूसरा विशेष साझेदारी। पहले विशेष साझेदारी को आप समझें। स्पेसिफिक पार्टनरशिप, अगर आपने साझेदारी फर्म का निर्माण किया किसी विशेष उद्देश्य से, जैसे अजमेर से जयपुर बनाने तक के रोड का कॉन्ट्रैक्ट आप लेना चाहते हैं, 3 पार्टनर मिल गए ए बी सी, अजमेर से जयपुर बनाने तक, रोड बनाने तक का कॉन्ट्रैक्ट आप लेना चाहते हैं, अकेला नहीं ले सकता, तीनों ने मिल करके वो कॉन्ट्रैक्ट लिया केवल रोड बनाने के लिए, तो ऐसी साझेदारी को हम कहेंगे विशेष साझेदारी, क्योंकि आप तीनों पार्टनर बने किस उद्देश्य से, केवल रोड बनाने के लिए। तो ऐसी साझेदारी जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्मित की गई हो, ऐसी साझेदारी को किस नाम से जाना जाता है, विशेष साझेदारी। जैसे विशेष उद्देश्य रोड बनाना हो सकता है, तालाब बनाना हो सकता है, या जहाज या ट्रेन या कोई भी पर्पज आपका स्पेसिफिक हो सकता है कि केवल ये ही काम करने के लिए हमने साझेदारी बनाई, और जैसे ही ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ, ये टारगेट या ये विशेष उद्देश्य पूरा हुआ, वैसे ही विशेष उद्देश्य पूर्ण होते ही साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, वो इनवैलिड हो जाएगी। तो ये है विशेष साझेदारी, नाम से ही पता लग रहा है, जिसका निर्माण विशेष उद्देश्य से किया गया हो। जैसे ही विशेष उद्देश्य पूर्ण हुआ, साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत ऐच्छिक साझेदारी, ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं, ये बड़ा सिंपल वे में जैसे पार्टनरशिप होती है वैसे ही अपन ने पार्टनरशिप बनाई। जब तक सभी साझेदार की सहमति होगी, तब तक अनंत काल तक, अनिश्चितकालीन तक यह साझेदारी चलती रहेगी। सबकी सहमति के बिना साझेदारी का समापन संभव नहीं, लेकिन इधर उद्देश्य पूरा होते ही साझेदारी समाप्त, और इधर साझेदारी का समापन कब होगा, सभी साझेदारों की सहमति से। उसके पूर्व यहां पर भी समापन नहीं होगा, सहमति से ही समापन होगा, सभी साझेदारों की सहमति। तो ये साझेदारी का दूसरा प्रकार, उद्देश्य के आधार पर ऐच्छिक साझेदारी, विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी बिना विशेष उद्देश्य के इच्छा से अनंत काल तक चलेगी, कोई टेंशन नहीं, जब तक साझेदारों में लड़ाई नहीं होती, विवाद नहीं होता, तब तक ये साझेदारी चलेगी। और विशेष उद्देश्य से जो आपने साझेदारी बनाई, वो विशेष साझेदारी। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, अब हम साझेदारी के तीसरे प्रकार की बात करेंगे, समयानुसार साझेदारी। समयानुसार, नाम से ही पता लग रहा है, समय के आधार पर। समय के आधार पर भी यह साझेदारी दो प्रकार की होती है, निश्चितकालीन साझेदारी और दूसरा है अनिश्चितकालीन साझेदारी। नाम से ही पता लग रहा है, निश्चितकालीन साझेदारी जिसका निर्माण निश्चित
समय के लिए हुआ हो, और अनिश्चितकालीन साझेदारी जिसका निर्माण निश्चित समय के लिए नहीं हुआ हो। तो ये समयानुसार साझेदारी, इसमें ज़्यादा समझने की कुछ ज़रूरत नहीं। नाम से ही पता लग रहा है कि अगर आपने जो पार्टनरशिप बनाई वह एक सर्टेन पीरियड के लिए, कि यस हम पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं ABC, बट 2 साल तक हम पार्टनर रहेंगे, यह बिजनेस हम केवल 2 साल के लिए ही करेंगे, तो वो साझेदारी है निश्चितकालीन। काल मतलब समय। अनिश्चितकालीन जिसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, आपने कोई समय की सीमा यहां पर नहीं बनाई, वह अनिश्चितकालीन। तो आप इसका भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साझेदारी का लास्ट प्रकार आता है वैधता के आधार पर साझेदारी। वैधता के आधार पर भी साझेदारी 2 प्रकार की। पहला वैध साझेदारी और दूसरा अवैध साझेदारी। नाम से ही पता लग रहा है वैध साझेदारी जिसमें जिस साझेदारी फर्म का व्यवसाय वैध हो वह वैध साझेदारी कहलाएगी, और अगर साझेदारी फर्म का व्यवसाय अवैध हो तो वह अवैध साझेदारी कहलाएगी। साझेदारी अवैध कब होगी? निम्न स्थितियों में साझेदारी व्यवसाय को अवैध कहा जाएगा। अगर आपका व्यवसाय सब कुछ सिंपल चल रहा है, नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं, नियमों के अनुसार बिल्कुल जेन्युइन वर्क है, तो वह वैध साझेदारी है। बट आपकी साझेदारी बिल्कुल सिस्टम से चल रही थी, बट इन सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन अगर फॉलो होती है तो आपकी साझेदारी को अवैध करार दिया जाएगा। वैध साझेदारी कब अवैध साझेदारी हो जाएगी? यदि आपकी साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या 2 से कम हो जाए। हम जानते हैं साझेदारी फर्म के लिए साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 है। 2 से कम अगर साझेदारों की संख्या हुई तो कहा जाएगा कि आपकी साझेदारी अवैध हो गई है। ऐसे ही यदि साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक हो गई हो या साझेदारी फर्म का शत्रु राष्ट्र से संबंध हो। हम इंडिया में हैं, इंडिया का कोई शत्रु देश जैसे पाकिस्तान या चाइना, अगर आपकी फर्म का उन एनिमी कंट्री से कोई रिलेशन हुआ, संबंध हुआ, तो भी आपकी साझेदारी फर्म को अवैध करार दे दिया जाएगा। ऐसे ही लास्ट, यदि आपके साझेदारी फर्म में साझेदारी व्यवसाय सामान्य जनता के हित में नहीं हो, जो व्यवसाय आप कर रहे हैं वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, इससे सामान्य जनता का अहित होता है। तो ये 4 सिचुएशन हैं। अगर आपकी फर्म में इन 4 में से कोई भी सिचुएशन लागू होती है तो साझेदारी फर्म को अवैध साझेदारी करार दिया जाएगा। सदस्य संख्या 2 से कम हुई तो भी अवैध साझेदारी, 50 से ज़्यादा हुई तो भी अवैध साझेदारी,
शत्रु राष्ट्र से संबंध हुआ या सामान्य जनता के हित के विरुद्ध हो। तो ये लास्ट प्रकार वैधता के आधार पर। आप इसका भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, तो ये हुए साझेदारी के प्रकार। तो आज की क्लास में हमने केवल 2 ही चीजें पढ़ी है। एक तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम और साझेदारी के प्रकार। एक बार ब्रीफली वापस इन चीजों को 2 मिनट में सुन लें। साझेदारी संलेख नाम सबको खबर है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, लिखित प्रपत्र है जिसमें साझेदारी के संबंध में नियम व शर्तों का उल्लेख होता है। आप साझेदारी फर्म प्रारंभ करने से पहले साझेदारी संलेख नियम व शर्तें लिख लें ताकि भविष्य में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। अगर आपने साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया तो भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ यहाँ बेसिक विवाद के पॉइंट्स हैं जिसके लिए साझेदारी अधिनियम में कुछ नियम बना दिए गए हैं। अगर इनसे संबंधित कोई भी विवाद हो तो उसका निपटारा निम्न प्रकार होगा। साझेदारी संलेख के अभाव में निम्न 5 नियम लागू होंगे। पहला, साझेदार लाभ और हानि का विभाजन बराबर बराबर करेंगे। दूसरा, उनको पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, सैलरी, बोनस एंड कमीशन नहीं दिया जाएगा। साझेदार ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उस पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से दिया जाएगा। ये थे अभाव में लागू होने वाले नियम। देन हमने बात करी थी साझेदारी के प्रकार। बहुत सिंपल, जैसा नाम वैसा ही उसका मतलब। दायित्व के आधार पर सीमित साझेदारी, असीमित साझेदारी। समय के आधार पर निश्चितकालीन, अनिश्चितकालीन। उद्देश्य के आधार पर विशेष उद्देश्य वाली और ऐच्छिक। और लास्ट, वैधता के आधार पर वैध और अवैध साझेदारी। तो ये हम अभी पार्टनरशिप का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं। आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी कल बात करेंगे। आज केवल इतना ही।